देखिए, मेरा मुकाबला किसी जाति विशेष से नहीं है। मेरा मुकाबला पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी से। आर्थिक प्रगति कैसे हो सकती है, उनकी ज़रूरत क्या है, इन सब के बारे में मुझे जानकारी है। इसलिए मुझे मालूम है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्षेत्र की आम जनता के विकास के लिए और उसके हित के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। हाल ही में जारी की गई इस लिस्ट में कुल 11 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली लोकसभा से वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के चंदौली से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। कहा कि वो इस सीट पर जीत हासिल करेंगे और यहाँ की जनता की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चंदौली से सपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर अपना भरोसा जताया है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके भरोसे पर मैं कायम रहूं और पार्टी के विजय श्री और पार्टी का परचम इस चंदौली क्षेत्र से लहरा सकूं। सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता के ऊपर अपना भरोसा जताया है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके भरोसे पर कायम रहूं और पार्टी का विजय श्री और पार्टी का परचम इस चंदौली क्षेत्र से लहरा करके उनके कदमों में जो है डाल सकूं। किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी? आप यहाँ नए हैं इस क्षेत्र के लिए, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे जोड़ेंगे अपने आप को? देखिए, क्षेत्र नया मेरे लिए नहीं है क्योंकि लगभग मैं 30 से 40 साल से मैं जो है कि राजनीति में हूँ और जब चंदौली और बनारस एक था तब मैं अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसलिए एक एक गांव, गली, मोहल्ला, वहाँ की क्या कठिनाई है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, आर्थिक प्रगति कैसे हो सकती है, उनको ज़रूरत क्या है, इन सब के बारे में मुझे जानकारी है। इसलिए मुझे मालूम है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्षेत्र की आम जनता के विकास के लिए और उसके हित के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके जीवन में खुशहाली लाए, गरीबों को न्याय मिले, संविधान की रक्षा हो और इसके लिए मैं काम करूँगा। चंदौली की जो सीट है लोकसभा की, वो अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत सीट मानी जाती है भाजपा की। यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी हैं महेंद्रनाथ पांडे, तो किस तरह से डिफीट दे पाएंगे? किससे मुकाबला मानते हैं आप सीधे तौर पे? देखिए, सीधा मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से ही है और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। लोग जान चुके हैं कि ये लोग भ्रम पैदा करके, आडंबर पैदा करके लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करके वो वोट लेने का काम कर लिए हैं। अब 10 साल हो गया, इस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वो देश के बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योग मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। अगर जरा सा उनके मन में यहाँ के नौजवानों के प्रति वो रहता, क्या नाम, आभास रहता और उनको रोज़गार की दिशा में सोचते, तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज बनारस की धरती पर आ रही हैं उसका कुछ अंश चंदौली की धरती पर आता, जिससे किसानों को, नौजवानों को और किसानों के बच्चों को रोज़गार मिल सकता था। दूसरी बात एक आती है कि स्वजाति आपके जो यहाँ पर नेता हैं भाजपा के, अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद रही हैं सर साधना सिंह, पूर्व में भी दर्शना सिंह रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। यहाँ की 4 में से 3 विधानसभा सीटें उनके हाथ में हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखिए, मेरा मुकाबला किसी जाति विशेष से नहीं है। मेरा मुकाबला पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी से है। पीडीए में वो सभी साथी आते हैं जो सताए हुए हैं, चाहे वो किसी जाति और वर्ग विशेष के हों। तो सताए हुए जो राजपूत हैं, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको रोज़गार नहीं मिला, जिनको उचित दाम नहीं किसानी का मिला, जिनको जो है उनके महंगाई की मार झेल रहे हों, जिनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है, वो सब पीडीए से में जुड़े हुए हैं और सब पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी। उसमें पीडीए जो है भारी पड़ेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। सपा प्रत्याशी वाले और वाराणसी जिले के चिरई गांव सीट से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं।
वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी के यूपी कॉलेज से बीएससी और बीएचयू से एमएससी की शिक्षा हासिल की है। शुरुआती दिनों में वीरेंद्र सिंह छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। 63 साल के वीरेंद्र सिंह का सक्रिय राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ। उन दिनों वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और 1993 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चिरई गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1996 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक चुने गए, लेकिन एक साल बाद ही इन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया था और लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बना ली थी। इसके बाद इन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। 2003 में इन्होंने बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद इन्होंने सपा का दामन थाम लिया और मुलायम सिंह की सरकार में एक बार फिर से मंत्री बने। वीरेंद्र सिंह ने 2007-2012 में सपा से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद इन्होंने 2018 में सपा का एक बार फिर से दामन थामा था। यूपी तक के लिए चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट।